मरने के समय 6 उपाय अद्भुत जिससे प्राणी का कल्याण हो। अब कौन कौन 6 उपाय है? ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये 6 उपाय। पहला नंबर, अगर प्राणी की मृत्यु होने वाली है 1-2 घंटे में, तो कैसे पता चलेगा? या 1-2 दिन में ही होने वाली है? तो जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारी सांसें चलती है अधोगति की, अधो रूप में, अधो कहा जाता है नीचे, हमारी सांस जाती है फेफड़े में नीचे। और जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी सांस जाती है सिर पर, जिसे कहते हैं ऊर्ध्व गति। जब हम जिंदा रहते हैं, हम जिंदा रहने वाले हैं, तो हमारे सांस की गति होती है अधोगति, यानी नीचे की ओर, फेफड़ा में जाता है। और जब मरने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी सांस होती है ऊर्ध्व, यानी सिर पर जाती है। इससे लोग पहचान लेते हैं, गांव में कई लोग रहते हैं, ए भाई इसकी सांस तो अब ऊर्ध्व गति चल रही है, मस्तक की ओर, अभी व्यक्ति मरने वाला है। तो क्या करें? सब उपाय घर में आपके पास है। पहला नंबर तो तुलसी के जड़ के पास जो मिट्टी है, वो मिट्टी को ले आवे, 50 ग्राम 100 ग्राम, और उसमें 1 पाव जल डाल दें, पतला हो जाएगा तेल की तरह गीला, और उसको उस व्यक्ति के सारे शरीर में, मस्तक से लेके गियारी से लेके पेट, पीठ और पैर में लगा दें। तुलसी के जड़ की मिट्टी में 33 करोड़ देवता और 68 करोड़ तीर्थ का वास है। वो मिट्टी को एकदम पतला लेप लगा दें। ये हुआ पहला काम। तुलसी के जड़ की मिट्टी जिसके शरीर में लेप लग गई, वह व्यक्ति अब नरक नहीं जाएगा, जमदूत उसे छू नहीं सकते। ये परिवार वाले करेंगे, या व्यक्ति भी जानकारी दे दे कि भाई ऐसे कर दो। दूसरा है, अगर आप मिट्टी न लगा सकें तो तुलसी का जो छोटा छोटा डंटी है, सूखा या कच्ची छोटी छोटी डंटी या पत्ती, आप पत्ती ढेर साले आए और उसको मसाला की तरह, चटनी की तरह पीस दीजिए। अगर तुलसी के काठ का चंदन घिस सके तो चंदन घिस दीजिए। अगर वो कठिन है, कड़ा नहीं बन सके, तो तुलसी के पत्ते को ले आइए। अब भगवान को अर्पण करके ध्यान रहे, तुलसी पत्र अपने उपयोग में डायरेक्ट नहीं लाना है, भगवान को दिखा दीजिए, अर्पण कर दीजिए, और उसे ला के लोढ़ी पाटी पर पीस दीजिए। वह गीला हो जाएगा और उसके बदन पर लगा दीजिए। ये तुलसी के चंदन के बदले हो गया। अगर चंदन घिसने में कठिनाई है तो पीस करके 100 ग्राम 50 ग्राम पत्ती और उसके पूरे शरीर पर लेप हो जाएगा, पतला एकदम पतला गाढ़ा जैसा चाय है। ये दूसरा नियम हुआ। तुलसी का चंदन या तुलसी का ये पत्र का लेप लग गया, अब जमदूत की औकात नहीं है उसे छू सके। तीसरा, उनके गले में 1 दाना या 2 दाना, 1 या 10, 20, 25 दाना का कंठी पहना दें। ये सब मरने के पहले का उपाय है। 10 दाना 20 दाना 1 ही दाना का तुलसी के कंठी पहना दें। चौथा में, उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डाल दें, और यह क्रिया 2-2 घंटे पर करते रहें, क्योंकि 2 घंटे में पच जाएगा। 1 तुलसी दल और आधा चम्मच गंगा जल या 5 बूंद गंगा जल उनके अंदर चला जाए। ये चौथा उपाय हुआ। अब 5वां उपाय, आप एक गमला में तुलसी लगा के रखें हमेशा के लिए, और जब व्यक्ति मरने लगे या सब दिन पूजा के लिए रखबे करें, वह व्यक्ति के सिरहाने के पास वो गमला ला के रख दें, और वह गमला उसके खाट से या उसके पलंग से सटा रहे। ये 5 काम मरने के पहले। पहला काम, तुलसी के जड़ की पास की मिट्टी थोड़ा सा जल डाल के गीला कर लें, शरबत के जैसा, पूरे शरीर में लगा दें। ये पहला काम। अगर ये ना हो सके तो दूसरा काम, तुलसी की डंटी का चंदन घिसिए, और नहीं तो 10-20 ग्राम पत्ता ले आइए, 50 ग्राम तुलसी का, और भगवान को अर्पण करके लोढ़ी पाटी पर पीस के उसे चाय की तरह पतला बना लीजिए, गीला काढ़ा। गरम करना नहीं है, पीस करके अब पूरे बदन पर मालिश कर दीजिए। अगर मिट्टी ना कर सकें या मिट्टी भी कर दें और तुलसी के पत्ता का भी लेप चढ़ा दें तो सोना में सुगंध। अथवा हम बता रहे हैं दूसरा। तीसरा में
उनके गले में तुलसी की माला, 1-2 माला या पूरा कंठी है तो पहना दो। और चौथा में हर एक 2-2 घंटे पर आधा चम्मच गंगा जल और 1 तुलसी दल उनके मुंह में डाला करें। ये चौथा उपाय हुआ। 5वां में एक गमला में तुलसी का पौधा हरा हरा लगा हुआ, पहले से बना के रखें घर में रोप करके, वह उनके सिरहाने में रख दें, जो उनके खाट से या पलंग से सटा रहे। ये 5 काम मृत्यु के पहले किया जाता है। मिट्टी का लेप, तुलसी के चंदन का या पत्ता का लेप, तीसरा में गले में कंठी पहना दीजिए, चौथा में मुंह में तुलसी दल या गंगा जल डालते रहिए, और 5वां में गमला में लगा तुलसी दल उनके सिरहाने में रख दीजिए जो सटा रहे उनके खाट से। ये 5 मरने के पहले किया जाता है। ये 5 कर दिए, इसी में उनका कल्याण है। अगर शायद चुट पुट एकाएक मर गए और कोई उपाय नहीं बन सका, अब तो गोटी लाल नहीं हुई, गोटी तो अब अंतिम उपाय है। ये उपाय मरने के बाद होगा। अगर कहीं पहले वाला भी 5 उपाय हो गया और मरने के बाद वाला उपाय हो गया तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर 5 वाला पहले नहीं हुआ तो अंतिम वाला उपाय है। लेकिन कोशिश रखें कि पहला वाला 5 भी उपाय हो जाए, अंतिम वाला हो जाए, और नहीं तो 5 न हो गए तो अंतिम वाला तो मरने के बाद होगा। क्या होगा? आप पहले से ही संगार के रखें कि हमारे घर में कोई व्यक्ति मरने वाला है। गांव से मांग के, टोला से मांग के, या घर से पहले से तैयारी से रखें। तुलसी की सूखी डंटी जो सूख जाए गांव में, घर में, टोला में, उसे गंगा जी में या तालाब में न फेंकें। जब व्यक्ति मर जाए आप इसे लेते जाएं। अगर 1 मुट्ठा हो, 1 बोझा हो तो कहना ही क्या है। अगर 1 बोझा ना हो, 1 मुट्ठा ना हो, तो कम से कम 1 बित्ता और 1 हाथ का 1 सूखी हुई डंटी तो जरूर हो। और उसकी चिता में कहाँ पर 1 बित्ता 1 हाथ का हो तो मुंह से लेकर के पेट तक, मुंह से लेकर सीना तक लंबे लंबे, उसके पेट पर और सीना पर, मुख पर डाल दें लंबे। और उसके बाद नीचे से लकड़ी हो गई, ऊपर में आदमी सरिया दिया, और ऊपर से तुलसी का डंटी दे के ऊपर से लकड़ी दे करके आप जला दीजिए। वह लौट करके भगवान के धाम से दोबारा माता के घर में नहीं आएंगे। अगर 5 पहला हो गया उसी में नहीं आएंगे, नहीं तो अंतिम वाला हो गया तो उसी में नहीं आएंगे। अगर दोनों हो गया, मृत्यु के पहले वाला भी 5 और मृत्यु के बाद वाला भी चिता में लकड़ी, वो भगवान के धाम से लौट के नहीं आते। ये व्यास जी लिख रहे हैं पद्म पुराण में। और कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर नारद जी से। यह प्रसंग लिखने वाले हैं व्यास जी, आई प्रसंग कर रहे हैं भगवान शंकर स्वयं नारद जी से पद्म पुराण में। प्रमाणिक भगवान भी, लिखने वाले भी भगवान, और उसके बाद जो प्रवचन कर रहे हैं संवाद भी भगवान शंकर, और सुनने वाले नारद भी भगवान के अवतार। 3 अवतारी पुरुष का ये प्रसंग है। व्यास जी भगवान लिखने वाले, शंकर जी भगवान कहने वाले, नारद जी भगवान के 3रे अवतार सुनने वाले। ये पद्म पुराण का वचन है। 5 पहले और 1 मृत्यु के बाद। अगर दोनों हो गया था तो जैसे सोना में सुगंध, वैसी सोना में सुगंध। ये है मरने के पहले और मरने के बाद प्राणी के कल्याण हेतु, प्राणी की मुक्ति हेतु, प्राणी के परम कल्याण हेतु ये उपाय।